Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, जब भी संसद भवन में राहुल गांधी और अमित शाह जी आमने सामने होते हैं तो राहुल गांधी के सवाल और अमित शाह जी के जवाब सुनने में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखें, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीछ मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं, हरियाणा की जहां इनने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी। 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो, let us have very good idea, let us have a debate on the press conferences. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गृह मंत्री जी, मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मजा आया। हाँ बोलिए सर, ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है। ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। आप सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पांस नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर, आपके चेहरे पर बैठो। मान्यवर, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा कि मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा। मेरे भाषण का पहले क्या बोलना, बाद में क्या बोलना, मैं तय करूंगा। और मैं मानता हूं कि हर एक वक्ता का ये अधिकार है, उनका भी है, मेरा भी है। कल वो बोल रहे तो हम ऐसा थोड़ी ना बोले आप झूठ क्यों बोल रहे हो। हम नहीं बोल सकते साहब। वो माननीय विपक्ष के नेता है, वो बोल सकते अपना भाषण। मान्यवर, और मैंने तो ये भी कहा, मेरा पूरा भाषण छूट कर कुछ बच जाता है तो आप पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। मगर अब धैर्य भी चाहिए और सुनना भी चाहिए, दोनों चीजें करनी पड़ती है। मान्यवर, वोट चोरी का कोहराम बचा। अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई, आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मजा आया।
और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना तो चाहता हूँ। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी बहस हुई दोस्तों, राहुल गांधी जी के सवाल और हमारे देश के लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी के जवाब। और बहुत ही अच्छे तेवर में राहुल गांधी सवाल भी कर रहे थे और उससे भी अच्छे तेवर में हमारे गृह मंत्री जी जवाब भी दे रहे थे राहुल गांधी के सवालों का। लेकिन दोस्तों अमित शाह जी वैसे तो बहुत ही ज़्यादा देखने में सीधे साधे आदमी लगते हैं, लेकिन जब भी वो एग्रेसिव होते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायर हो जाते हैं और वो जो भी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा शुद्धता नज़र आती है उनकी बातों में। और राहुल गांधी के जिस प्रकार के सवाल होते हैं दोस्तों उस प्रकार से उनको जवाब भी देना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता ही है कि विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं संसद भवन में ऐसे मुद्दे उठाती हैं जिन पर कुछ अच्छी खासी या देर तक चर्चाएं पूरी तरीके से नहीं हो पाती हैं। और शायद यही मुद्दा होता है इन कांग्रेस और जितनी भी अन्य पार्टियां होती हैं विपक्ष की, कि संसद भवन में ज़्यादा देर तक बहस ही ना चलने दी जाए और फिर उसके बाद ये लोग सवाल उठाते हैं कि संसद भवन में इनको बोलने नहीं दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसे ऐसे मुद्दे कांग्रेस लेकर आती है जिनका संसद भवन में उन पर बात करने का कोई तरीका ही नहीं होता है। और लेकिन हमारे तो अमित शाह जी ठहरे जिस प्रकार से दोस्तों जवाब देते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत